हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे। तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को शुरू कर दिया है और आज का हमारा एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हमारा पूरे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको मैं पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आई होप आपको ये आज वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला लाइन हमसे क्या कह रहा है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम लोग क्या यूज़ करे होते हैं, एनर्जी का। इवन व्हेन वी डू नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। मतलब जब हम लोग कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं, अपरेंट एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे बॉडी में कुछ तो एक्टिविटी चल रहा है, बहुत प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसमें भी क्या एनर्जी का ज़रूरत होता है हमारे बॉडी की स्टेट को मेंटेन करने के लिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। मतलब हम बाहर से क्या कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जिससे हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन बॉडी। हमारे बॉडी को कुछ अदर सब्सटेंसेस का ज़रूरत होता है जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। हम लोग जो फूड खा रहे हैं वही जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, सिंथेसिस कर पा रहे हैं प्रोटीन का। अब आगे क्या दिया हुआ है, एक टॉपिक है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। कि लिविंग थिंग्स जो है, जितने भी लिविंग थिंग है जिसमें मूवमेंट हमें दिख पा रहा है, वो फूड को गेट कहाँ से करते हैं, लेते कहाँ से हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का वह सेम होता है, कैसे, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन ये डिफरेंट वेज में फुलफिल हो पाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं और ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वो फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। मतलब हम लोग मेनली किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑब्टेन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने फूड को, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। इन जिसमें क्या क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वहीं कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए अदर देन ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके फूड को इंटेक करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। अब यही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया है किसने, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब यह जो सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक हुआ है सिंपलर वन में, बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर अपकीप, मतलब कि इसको ब्रोक क्यों किया है, बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को जो है उसको रखने के लिए हमारे बॉडी में, कि हम कोई और वर्क कर सकें। सो टू अचीव दिस, इसलिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करता है, कुछ बायो कैटलिस्ट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। दस द हेट्रोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। मतलब जो हेट्रोट्रॉफ्स है उसका जो सर्वाइवल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफ्स पर, मतलब ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरियाज पर। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म
इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। जितने भी एनिमल्स और फंगी आ गए वह किसके अंदर आएंगे? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। एनिमल्स में जैसे कि हम लोग भी आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स। सो अब आगे क्या दिया हुआ है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारा इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड्स में मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ग्रीन प्लांट, वो फुलफिल होता है किसके द्वारा? एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। बाय विच ऑटोट्रॉफिक टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इस प्रोसेस से वे बाहर से कुछ आउटसाइड सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इससे लेते हैं, और सनलाइट हो गया। इससे वे अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन, तो इसकी किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज करता है प्लांट किस फॉर्म में? एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। अब आगे हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये हो पाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जो उस टाइम यूज़ नहीं हो पाता है उस प्रोसेस में, वो क्या, वह स्टोर रहता था किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और वह बाद में यूज़ कर लिया जाता है एक इंटरनल एनर्जी की तरह, जब उसको बाद में ज़रूरत होता है। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। और ऐसा ही हम कुछ अपने बॉडी में भी देख सकते हैं। कैसे? कि द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। तो हमारे बॉडी में भी जब कोई फूड स्टोर हो जाता है, मतलब कि जितना हमने बाहर से इंटेक किया उससे ज़्यादा हमने उससे इंटेक कर लिया है, जितना हमें यूज़ नहीं हो पाएगा बॉडी में, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अब आगे हमारे सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लिखा गया है, जो कि है यहाँ पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाने वाला है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या है कि 6 CO2 और 12 H2O, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज, 6O2 ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें क्या क्या इवेंट अकर हुआ है इस प्रोसेस में, वो हम आगे देखते हैं। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट एनर्जी का। दूसरा क्या है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो लाइट एनर्जी, सनलाइट का लाइट एनर्जी था, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया इसमें। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर देखे, इसको क्या किया गया है? स्प्लिट किया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं O2 है, और इसमें कुछ H2O का भी, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी H लिया गया है। और फिर लास्ट में क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह, उसका रिडक्शन, मतलब कि वह रिड्यूस करके उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है? कार्बोहाइड्रेट। अब आगे क्या दिया हुआ है? दीज स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। मतलब
आगे जो हमने प्रोसेसेस देखे वह एक ये ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक ही प्रोसेस हो। अब ऐसा क्यों, तो उसको एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट है वो पहले नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ले लेता है और एक इंटरमीडिएट को प्रिपेयर कर लेता है जो कि एक्ट करता है एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब कि पहले वो इमीडिएट तैयार कर लेता है, मतलब रात को ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, उसके बाद वो इमीडिएट तैयार करता है वो जो होता है मैलिक एसिड, और उसको यूज़ करके डे के टाइम में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। लेट अस सी नाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस में जो जो प्रोसेसेस में जो जो कंपोनेंट्स थे उसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि ये सब ये देख सकते हैं एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है दिया गया है जिसमें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एयर स्पेसेस है, ये गार्ड सेल है, उसके बाद ये एपिडर्मिस दिया गया है यहाँ पर, ये वैक्सी क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस है, और यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम जो कि वास्कुलर बंडल है जो कि क्रॉस सेक्शन में देख लिया है। तो इसमें हम ग्रीन डॉट्स को देखेंगे जो कि क्या है, ग्रीन डॉट्स आर ऑर्गेनेली जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ग्रीन ऑर्गेनेली है जो कि हमने यहाँ पहले देख लिया है। फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, वह सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोमाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, ये क्लास 9 में हमने पूरे अच्छे से बात कर ली थी इसकी, कि which are tiny pores present on surface of leaves। लीव्स के सरफेस में कुछ टीनी पोर्स पाए जाते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchange टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो पोर्स ओपन और क्लोज होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वह लीव्स का एक पार्ट है स्टोमाटा, जिसके पोर में जो स्टोमाटा पाया जाता है वहाँ से यह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट, लीव एज वेल। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बस लीव से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, स्टेम से भी, रूट से भी, और जो लीव्स उससे तो होता ही है। Since large amount of water can also be lost through this stomata। अब जो स्टोमाटा है उससे भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस होता है। कैसे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, जिसमें कि वाटर लॉस होता है। अ प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट का जो पोर्स है वो क्लोज रहता है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग ये जो हो रहा है स्टोमाटा का, क्लोजिंग ऑफ पोर्स, यह किसके थ्रू हो पा रहा है, गार्ड सेल्स के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आ सकता है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जो गार्ड सेल है, जिसे देख सकते हैं यहाँ पर, गार्ड सेल क्या है, स्वेल कर चुका है, फूल चुका है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर फ्लो कर चुका है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। इसमें देख सकते हैं पहला का ओपन दिया गया है तो इसमें ओपन हो चुका है पूरा, और सिमिलरली जो पोर जो है क्लोज हो चुका है। इफ़ द गार्ड सेल श्रिंक, और इसमें देख सकते हैं गार्ड सेल श्रिंक हो चुका है, तो यहाँ पर क्लोज्ड स्टोमेटल पोर दिया गया है। इसमें क्या है, ये स्टोमेटिक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में ये इम्पोर्टेंटली पूछता ही है। इसमें क्या है, ये जो है ये गार्ड सेल है, यह स्टोमेटल पोर है, और ये क्लोरोप्लास्ट।
वही सिमिलरली इसमें भी क्या है, ये गार्ड सेल हो चुका है, ये क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर ये पाया जाता है, और बीच में जो कि बहुत ये क्लोज है इसलिए ये स्टोमेटल पोर है। तो आई होप ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो अब आगे क्या दिया हुआ है कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सनलाइट भी जरूरी होता है? तो हाँ, जरूरी तो होता ही है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो हमने ये भी बात कर ली कि ऑटोट्रॉप्स को कैसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। उसके बॉडी को भी ग्रो के लिए क्या क्या उससे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ये भी हमने देख लिया था। सो अब आगे क्या है, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब जो प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि सॉइल में लैंड में लगे हुए होते हैं, वो वाटर कहाँ से लेंगे? तो वाटर अपने जो सॉइल है और जो उनसे उसका जो रूट्स होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अदर मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से वो लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का एक दूसरा रोल क्या है कि वह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और कोई दूसरे एलिमेंट का। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो वो जो सॉइल से वो लेते हैं वह इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या तो नाइट्राइट्स में लेते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो कि प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके लेते हैं जो नाइट्रोजन उस फॉर्म में। सो आज हमने काफ़ी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझ लिया है, और हर क्वेश्चन को जो कि बोर्ड्स में आ सकता है उसको भी मैंने बताया है। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।